हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम क्या है, कितने टाइप्स ऑफ बैंक हैं इंडिया में, बैंक कैसे पैसे कमाते हैं और क्या होगा जिस बैंक में आपने अपने पैसे जमा किए हैं वो बैंक डूब जाए। तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, 46 फॉरेन बैंक्स हैं, 56 रीजनल रूरल बैंक हैं, 1485 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और 96,000 रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। टाइप्स ऑफ बैंक्स में हम सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल बैंक। किसी भी देश में सेंट्रल बैंक बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। किस तरीके से? किसी भी देश में चाहे प्राइवेट बैंक है, चाहे पब्लिक बैंक है या फिर फॉरेन बैंक है, इन सभी बैंकों पे जो निगरानी करता है, या तो यूं कहूं कि इन सभी बैंकों को जो रेगुलेट करता है वो करता है सेंट्रल बैंक। और इंडिया में सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देश में महंगाई कितनी होनी चाहिए, देश में कितनी मुद्रा संचालित होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा का संचालन होना चाहिए, यानी कि इकोनॉमी में कितनी जो मनी है वो सर्कुलेट करनी चाहिए, इन सभी चीजों को आरबीआई रेगुलेट करता है। किस सेक्टर को लोन देना है, किस सेक्टर को लोन नहीं देना है, या कितना लोन देना है, या किस ब्याज पे लोन देना है, ये सारी की सारी पॉलिसीज आरबीआई बनाता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव बैंक्स। ये बैंक वो बैंक होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन पे चलते हैं। ये एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस पे काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं। इनको 3 टायर सिस्टम पे बांटा गया है। पहला स्टेट लेवल, दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल और तीसरा विलेज लेवल। आपने अपने आसपास बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स देखे होंगे। कमर्शियल बैंक। हम जब भी किसी बैंक में खाता खुलवाने की सोचते हैं तो उसमें सबसे पहले जो बैंक आता है वो होता है कमर्शियल बैंक, यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक। ये बैंक का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई होता है। अगर आरबीआई इसको कंट्रोल ना करे तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे लोन प्रोवाइड करते हैं वो बहुत हाई होता है। और इनका क्योंकि इनका मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। नेक्स्ट, रीजनल रूरल बैंक, यानी कि आरआरबी। ये बैंक वो बैंक होते हैं जो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए या विलेज की जो इकोनॉमी होती है उसके डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। 1987 से 2005 तक इंडिया में 196 आरआरबीज थी। उसके बाद 2005 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारी आरआरबीज को मर्ज कर दिया, जो 82 ही रह गई थी उस टाइम पे, और आज इंडिया में 43 आरआरबीज हैं। स्पेशलाइज्ड बैंक। ये बैंक वो बैंक होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे किसी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, या किसी डेवलपमेंट के लिए। जैसे सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक वो बैंक होते हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, यानी कि उनको फाइनेंस करते हैं कि अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट, एक्सिम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। ये बैंक उन बिजनेसमैन या उन इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करते हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस करती है। नाबार्ड, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो किसी रूरल एरिया या विलेज का एरिया उसके डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। और बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होती हैं विलेज में जहाँ पे हाथों से चीजें बनाई जाती हैं, तो उनको भी ये बैंक फाइनेंस करते हैं। पेमेंट्स बैंक। ये कॉन्सेप्ट आरबीआई हाल ही में लेके आया। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक आप इन बैंक में 1 लाख तक का डिपॉजिट करवा सकते हैं। ये बैंक आपको इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। हालांकि आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मोस्ट पॉपुलर और जो सबसे ज्यादा लोग इस पेमेंट्स बैंक को यूज करते हैं उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक।
जब बात आती है कि बैंक पैसे कैसे कमाता है, तो हमारे दिमाग में सबसे बड़ा जो सोर्स आता है वो होता है इंटरेस्ट इनकम, यानी कि ब्याज से बैंक पैसे कमाता है। लेट अस सपोज मिस्टर ए ने बैंक में 100 रुपए जमा करे और वही पैसा बैंक ने मिस्टर बी को दे दिया। मिस्टर बी से बैंक 8% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है और मिस्टर ए को 4% इंटरेस्ट दे रहा है। तो यहाँ पे साफ जाहिर होता है कि 8 उससे लिए और 4 उनको दिए, तो 4 रुपए की यहाँ पे बैंक की इनकम। ये तो हुई इंटरेस्ट इनकम, कैपिटल मार्केट रिलेटेड इनकम। हम बैंक में जितना भी डिपॉजिट करते हैं, तो क्या बैंक सारा का सारा पैसा लोन में दे देता है? जी नहीं, बैंक कुछ पैसा लोन में देता है, कुछ बैंक को रेगुलेशन नॉर्म्स जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए वो पैसा अपने पास भी रखता है एज अ CRR और SLR के रूप में। और वहीं पे जो पैसा बचता है वो बैंक एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज करता है। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की जा सकती है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में की जा सकती है, जी बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट गोल्ड में की जा सकती है और इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में की जा सकती है। तो इन सभी जगहों से बेनिफिट होगा और ये सभी उसकी इनकम है। स्टॉक मार्केट से क्या बेनिफिट होगा? पहला तो कैपिटल गेन, दूसरा डिविडेंड मिलता है कंपनी से, तो ये भी बैंक की एक इनकम ही है। बैंक हमको लोन के अलावा बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे बैंक हमें क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है, बैंक RTGS करता है, नेफ्ट करता है, हमारे बिहाफ में एडवांस में पेमेंट करता है, चेकबुक इशू करता है, ATM कार्ड इशू करता है, और कभी कभी आपका चेक बाउंस हो जाता है तो उसके बैंक चार्ज काटता है। तो ये सारी की सारी जो सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है, इसके लिए फीस चार्ज करता है और वो भी बैंक की इनकम है। तो ये सारी अलग अलग तरीके की बैंक्स की इनकम। अब हम बात करेंगे हमारे फाइनल टॉपिक के बारे में, जो है कि आपने जो पैसा अगर बैंक में डिपॉजिट करवाया है, क्या होगा अगर वो बैंक डूब जाए। जैसे विजय माल्या का हम एग्जांपल ले लें, और रिसेंटली हम यस बैंक के क्राइसिस को उठा के देख सकते हैं, क्या होगा ऐसे टाइम पे। यहाँ पे मैं आपको 3 बातें बताना चाहूंगा। पहला है CRR और SLR। अब इसको समझिए। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, जो कि अभी 4% है, और SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लीगल रेशियो, जो कि 18% है। बैंक में हम जितना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, वो सारा का सारा पैसा बैंक आगे लोन एज अ लोन प्रोवाइड नहीं करता है। मैंने आपको बताया था कुछ पैसा बैंक अपने पास भी रखता है, वही होता है CRR और SLR। ऐसा क्यों? मान लीजिए मिस्टर ए ने 1000 रुपए बैंक में जमा करवाए और अभी CRR का रेट है 10%। बैंक क्या करेगा? 100 रुपए अपने पास रखेगा और 900 रुपए आगे प्रोवाइड कर देगा एज अ लोन। अगर मिस्टर ए उसी टाइम पे अपने पैसे निकालने आ जाएगा तो बैंक क्या देगा? बैंक के पास लिक्विडिटी होनी चाहिए, इसीलिए बैंक को ये नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। नाउ ये भी पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे लोग एक ही टाइम पर पैसा निकालने आ जाए, क्योंकि बैंक की इसकी अपनी भी लिमिट होती है कि आप ATM से इतना विड्रॉल कर सकते हो, आप इतना ही कैश निकाल सकते हो बैंक से। दूसरा, कैपिटल एजुकेसी रेशियो। RBI कहता है कि बैंक जितना भी रिस्क उठा रहा है लोन देके, जितना भी उसको लगता है कि इन फ्यूचर उसको लॉस हो जाएगा, जैसे विजय माल्या से उसको इतने NPA का नुकसान हो सकता था, तो बैंक बोलता है कि आपके पास उस लॉस के अगेंस्ट में एडुकेट कैपिटल है कि नहीं है, पूंजी है कि नहीं है। तो RBI टाइम टाइम पे इस नॉर्म को भी बताता है कि इतना परसेंटेज आपके पास CAR होना चाहिए, कैपिटल एजुकेशन रेशियो होना चाहिए, उसको बैंक फॉलो करता है। नेक्स्ट, DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये एक ऐसा एक्ट है जिसके अंडर आप जितना भी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, चाहे वो आप सेविंग अकाउंट में करवा रहे हो, चाहे वो करंट अकाउंट में करवा रहे हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हो, वो सारा का सारा जो अमाउंट होगा वो इंश्योर्ड होगा 5 लाख के अंडर। मतलब लेट अस सपोज आपने तीनों अकाउंट में टोटल मिला के 10,70,000 रुपए डिपॉजिट करवाया है। अगर कल बैंक में कोई क्राइसिस आ भी जाता है तो विद इन 90 डेज आपको 5 लाख रुपए तक वापस किए जा सकते हैं। पहले ये 1 लाख रुपए था, गवर्नमेंट ने 2020 में इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। यानी कि आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि इतनी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बैंक्स को फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे वो RBI के डायरेक्टिव्स हैं, गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स हैं। तो इस तरीके से बैंक में क्राइसिस होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और आपका अपने आप की भी सेफ्टी महसूस होती है। इन फाइनल आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में
पुट कर सकते हैं। आई होप कि मैं उनका जवाब दे पाऊँ। जल्द ही आपसे एक नई वीडियो के साथ ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।